अबे हम वो कौम हैं, हम अगर आई लव यू कहते हैं तो किसी ऐसे वैसे को नहीं, हम तो अपने आका के नाम की तख्ती उठा के कहते हैं आई लव मोहम्मद। आला हजरत हम दुनिया की मोहब्बत में नहीं 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 नहीं, बल्कि हम तो दुनिया को यूं कहते हैं गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता देंगे। सुनो संगम विहार वालों, मेरा पैगाम ये आप सबकी आवाज है, मैं बस बोल रहा हूं, अल्फाज आपके। गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता देंगे, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। और सुनो, अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे। हाँ सुनिए, मैं शेर सुना रहा था लेकिन आपको जज्बाती देखकर रदीफ ही बदल गई। फिर से सुनिए, गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे, जो दिल चाहे सजा दीजिए। हम बोलते भी रहेंगे लिखते भी रहेंगे, हम दुनिया को नहीं बोलते। और नौजवानों, अब वक्त आ गया है, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल के मुस्तफा की मोहब्बत को मजबूत कर लो। एक भाई अपनी बहन की खबर रखे, एक बाप अपनी बेटी की खबर रखे, एक बेटा अपनी माँ का भी ख्याल करे, मेरी माँ कर क्या रही है। वो बाप जो कहते हैं ना मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, बहुत कड़वा जुमला। आज बड़े लोग हमने ऐसे देखे, कहने लगे हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, भाई बोला मुझे अपनी बहन पे भरोसा है। यही बात हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने आकर कही थी। कहने लगा हुजूर मुझे अपनी बच्ची पे भरोसा है, तो चाहता हूं उसे आला तालीम के लिए आगे भेजूं, वो अकेली तन्हा जाए तालीम हासिल करे। हजरत जुनैद बगदादी का जुमला अगर दिल पे लग जाए तो जवाब देना। ये इंसान आकर कहने लगा हजरत मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कैसी बात करता है, तू कहता है तुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मगर सुन, क्या मुस्तफा जाने रहमत को अपनी अज़वाज पर, अपनी बीबियों पे भरोसा नहीं था? बोलो था या नहीं था? बोलो था या नहीं था? तो तेरी बेटी मुस्तफा जाने रहमत की किसी बीवी की तरह तो नहीं हो सकती ना, वो उम्मत की माएँ हैं। फरमाने लगे सुन मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह, इमामुल अंबिया की बारगाह, एक नाबीना सहाबी आ गए। आंखों से दिखता नहीं है, नाबीना है। ताजदार मदीना की बारगाह में वो नाबीना सहाबी आए। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका मौजूद, हजरत सैयदा हफ्सा मौजूद, मेरे मुस्तफा की बीवियां मौजूद, मुस्तफा जाने रहमत की अज़वाज मौजूद। नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए। नाबीना थे, देख नहीं सकते थे। जब आका की बारगाह में आए तो मेरे आका ने अपनी अज़वाज से फरमाया पर्दा करो। क्या फरमाया? ताजदारे मदीना ने फरमाया पर्दा करो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, इन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया इन्हें नजर नहीं आता, मगर तुमको तो नजर आता है।
तुम्हें तो दिखाई देता है। आका ने फरमाया पर्दा करो। तो अब जरा गौर से जुमला सुनो, जो नबी ये गवारा न करे कि सामने नाबीना सहाबी हो, सहाबी हो सहाबी, और वो भी नाबीना हो, और फिर भी आका गवारा न करे कि उनके सामने पर्दा न किया जाए। तो तेरी बेटी को बेपर्दा देखकर बता मुस्तफा क्या गवारा करते हैं? क्या इमामुल अंबिया गवारा फरमाएंगे? हरगिज नहीं। याद रखना, हजरत जुनैद बगदादी ने एक जुमला आगे फरमाया। आज फरमाने लगे सुनो, अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, कौन हो? वक्त के बहुत बड़े वली हैं हजरत हसन बसरी। तुम कहते हो कि साहब फितने इर्तिदाद से कैसे बचा जाए? अरे भैया, ये तरीका तो इस्लाम ने पहले ही समझा दिया, हमारी समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पढ़ाने वाला अगर हसन बसरी हो और पढ़ने वाली अगर राबिया बसरी हो, वो भी अल्लाह की वलिया। फरमाने लगे अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी, फरमाते मैं तब भी इजाजत नहीं देता, तब भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो एक दूसरे के सामने आ जाए बेपर्दा और पढ़ने पढ़ाने लगे। और कहा अगर जिसको पढ़ा जाए वो कुरान हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, फिर भी मैं इजाजत नहीं देता। अब कुछ लोग कहेंगे तो इसका मतलब मौलाना इस्लाम पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। नहीं नहीं मेरे प्यारो, मैंने पहले ही अर्ज किया था, इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे पहले बेटियों को तालीम का हक दिया, जिसने सबसे पहले बेटियों को पढ़ने लिखने के जो हक से महरूम थी वो उनका हक वापस उनको लौटाया। मगर शर्त इतनी है, ताजदारे मदीना के तरीकों पे अमल करते हुए इल्म हासिल करो। सैयदा फातिमा की कनीज अपनी बीवी बहन बेटी को बनाओ, फिर उन्हें इल्म दो। इंशाअल्लाह जहां जाएगी वो भी पूरे पूरे खानदान को इस्लाम का मतवाला और नबी का दीवाना बनाती जाएगी। तालीम तो दो, मगर जरूरी है कनीज़े फातिमा बनाओ। काम कर रही हैं टीमें, किसी तरह से मुसलमानों को रुसवा किया जाए, किसी तरह से मुसलमानों को बेइज्जत किया जाए। और खुदा के लिए सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, खुदा के लिए नबी की सीरत से कुछ सबक हासिल करो। अल्लाह अकबर। जानते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अगर ईसा की माँ मरियम हो सामने और उधर हजरत ज़करिया हो सामने, देखो ना, आप समझो जरा, आका फरमाते हैं मैं तब भी दोनों को तन्हाई में एक साथ आने की, बेपर्दा आमने सामने आने की इजाजत नहीं देता। ये इस्लाम ने पर्दा दिया है, इस्लाम ने निजाम दिया है, इस्लाम ने सिस्टम दिया है। मगर अब जब कौम के अंदर वो रमक ईमानी बाकी न रही और उसमें कमजोरी आई तो नुकसान भी उठाया। मगर इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से फिर मुसलमान का दिल बदलेगा। यही मोहब्बत रसूल की रमक है, फिर इनकलाब बर्पा करेगी। फिर इंशाअल्लाह ताला घर घर में इंशाअल्लाह ताला हमारे हर घर के अंदर कभी कोई मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिक बिलाल का शहदाई बन के निकलेगा, कभी कोई हमारे घरों से सैयदा फातिमा की कनीज बन के निकलेगी। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार। शेर पेश करता हूं मुलाहिजा। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से,
आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए तो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। एक बहुत बड़ा शेर है और बिलखुसूस संगम विहार की इस प्यारी खूबसूरत अवाम के लिए, इन प्यारे सुन्नियों के लिए। सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। कमेटी वालों अब आप भी आराम से सुकून जी शेर सुना दूं अब आपको। बहुत बड़ा शेर है, इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। संगम विहार में आप सुनेंगे, यहां बैठकर संगम विहार में दिल लेकिन आपका मदीना पहुंच जाएगा। दोनों जहां के मालिक व मुख्तार आ गए। शेर सुने, कितना बड़ा शेर है। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। हर आदमी ये कहता है मैं जन्नत में चला जाऊं, हर आदमी की ये तमन्ना है। मगर अभी फिलहाल इस महफिल में बैठकर हम जन्नत में जाने की बात नहीं, जन्नत को बुलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, इतनी बड़ी बात क्यों? सुने, जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ। कमेटी वालों शेर सुनो, यहीं खड़े होकर एक मिनट शेर सुनो। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ, जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बिहार में जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार। अल्लाह ताला खुश रखे। हमारे मोहतरम सलीम भाई, इनके घर पे भी प्रोग्राम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई थी हमारी।
जन्नत उतर के तू भी आ, जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आ गए। हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर आ गए, बहारें आ गई, हुजूर आ गए, रहमतें आ गई, हुजूर आ गए, इनकलाब आ गया, हुजूर आ गए, कायनात नूरे मुस्तफा से रोशन हो गई। मुस्तफा आ गए, मंजर बदल गए। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े। कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे। आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर। फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटा कर जहान से, उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए बहर में रहमत के छा गए। आई सदा के सैयद कौनैन आ गए। हुजूर आ गए तो आदमी इंसान बन गया। आदमी को इंसानियत का सबक मेरे मुस्तफा ने पढ़ाया है। पढ़ाने वाले तो आज भी बहुत लोग हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ाए जा रहे हैं। फर्जी टीमें खड़ी होती हैं, नए नए सबक तैयार होते हैं और वो सबक रोज रोज पढ़ाने की कोशिशें होती हैं। मगर अज़ीज़ाने गिरामी वकार, हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं। हमें कुरान का सबक याद है, हमें मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ सबक याद है। तो हमें अब दुनिया में किसी बड़े से बड़े पढ़े लिखे काबिल मुहक्किक मुदब्बिर की किसी के सबक की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा ने सब कुछ सिखा दिया उम्मत को, सब कुछ बता दिया। इंसान कहने को इंसान था, मगर इसकी हालत ये थी कि ये बात बात पर लड़ाई झगड़े किया करता था। इसे इंसान मुस्तफा ने बनाया। अच्छा, आपने दीवारों पर, चौराहों पर, बसों के अंदर, मेट्रो में, ट्रेनों में, ऑटो पर एक ऐड देखा होगा, एक स्लोगन लिखा हुआ होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये स्लोगन आपको लिखा हुआ मिलता है। लोग नया सबक नहीं लाए, सबक तो पुराना था, मगर उस पे अपना नाम चिपकाने लगे कि ये हमारा सबक है।
ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, ये सबक आज का नहीं, 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये सबक पढ़ाया। ताजदारे मदीना ने अपनी उम्मत को 1500 साल पहले ये सबक पढ़ा दिया। इस्लाम आया तो इस्लाम ने बंदों को सब कुछ सिखा दिया। आज मुसलमानों से कहा जाता है, इस्लाम के मानने वालों से कहा जाता है कि ये नारा लगाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने कहा तुम आज लगा रहे हो, मुसलमान तो 1500 साल से लगाता आ रहा है। बोलो, जब मेरे मुस्तफा ने बेटी को इज्जत दी, बेटी को बचाया, अजीजा ने गिरामी वकार, मेरे मुस्तफा की आमद से पहले क्या हाल था अरब का। आओ जरा सीरतुन नबी के आईने में देखो बेटी का हाल क्या था उस दौर में मुस्तफा की आमद से पहले। मगर सीरतुन नबी के आईने में देखो मुस्तफा ने बेटी को क्या इज्जत अता की, कैसा बना दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बाप इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा सफाक, अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटी को कब्र में दबा दिया करता था। बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया करता था। आज जितने लोग बैठे हैं सीने पे हाथ रख के बताएं, अगर बेटी अल्लाह ने दी है तो बताएं ईमानदारी से दिल में बेटी की मोहब्बत कितनी है, दिल में बेटी का प्यार कितना है, तो फिर फैसला हो जाएगा, पता लग जाएगा। इस दिल के अंदर नफरत थी, उस नफरत को निकाल कर अगर मोहब्बत को किसी ने डाला है, बेटी का प्यार अगर किसी ने डाला है, तो अजीजों वो कोई और नहीं, वो आमिना के लाल है, वो मुस्तफा जाने रहमत है, वो इमामुल अंबिया है, वो मेरे आका व मौला है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने बेटी को बचाया है, मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया, जमाने को बता दिया, इमामुल अंबिया ने सबक पढ़ा दिया। अब किसी सबक की जरूरत नहीं रही। आका ने फरमाया अल्लाह अगर किसी को बेटी दे और वो बेटी की परवरिश करे, मोहब्बत के साथ में बेटी की परवरिश करे, अच्छे से बेटी की तरबियत करे, और फिर शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के मुताबिक अगर वो अपनी बेटी की शादी कर दे, अपनी बेटी का निकाह कर दे, मेरे आका फरमाते हैं इधर उसकी बेटी उसके घर से रुखसत होगी, इधर परवरदिगारे आलम उसे जन्नत का हकदार बना देगा। ताजुल शरीयत अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा मेरी गुफ्तगू को थोड़ा सा जहन करीब करके सुनिए तवज्जो के साथ, जल्दी अपनी बातें खत्म करूंगा। ये इज्जत मुस्तफा ने दी तो बेटी को बचाया किसने, बोलो? मुस्तफा जाने रहमत ने। बेटी को बचाया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती हैं। आमिना के लाल ने फरमाया बोलो कौन सी? कहने लगे आका एक बात याद आती है तो रोना आता है, एक बात याद आती है तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया बताओ ना कौन सी वो दो बातें हैं जिसमें एक पर तुम्हें हंसी आती है, एक पर रोना आता है।
मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दो बातें दौरे जिहालत की याद आती हैं, एक पर हंसी आती है, एक पर रोना आता है। आका ने फरमाया बयान करो। सहाबी बयान करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, ऐ इमामुल अंबिया, वो बात जिस पर हमें हंसी आती है, वो बात जिसको याद करते हैं तो हंसी आती है। अर्ज करने लगे आका, वो ये बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे इस्लात, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कत्तबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब सब लोग तशरीफ रखें। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, शहंशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल तबी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। सब लोग तशरीफ रखें। बैठ जाओ भाई। लो पानी भी आ गया आपके लिए। अब तो बैठ जाओ, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, बैठ के पी लेना। माशाल्लाह आप बड़े प्यारे लोग हैं और जज्बाती भी हैं और हुजूर के गुलाम हैं, सुनने ही आए हैं। अब देखो, अब सबकी बेचैनियां खत्म हो जानी चाहिए जी। भैया अफरा तफरी बंद करो। ये बैठो बैठो बैठो। कमेटी वालों आराम आराम से बैठा के सब आप लोग भी दाएं बाएं खड़े हो जाओ खामोशी के साथ। अब थोड़ी देर के लिए जरा सा माहौल बनाइए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके पसंदीदा शायर, आपके नहीं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के पसंदीदा शायर, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनियाए सुन्नियत के पसंदीदा शायर, शायर अहले सुन्नत हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप उनका बेहतरीन लबो लहजा समात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अभी फिलहाल असद इकबाल साहब आपका लहजा मुलाहिजा कर रहे हैं। अब ये पता नहीं आप चलिए मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था कि हुजूर ने ये नारा दिया, हुजूर ने बेटी को बचाया। कैसे बचाया? आज बेटियों की बड़ी बात होती है दुनिया के अंदर। मैं बेटियों पर बात इसलिए कर रहा हूं कि कौम मुस्लिम जान ले और इस मामले में हसास हो जाए। मेरी आगे की गुफ्तगू जितनी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह उतना ही महजूज होंगे, कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएंगे। भाईजान एक जगह पानी रखकर आप बैठ जाएं, जिसे जरूरत होगी वो इशारा देगा, बस वहां तक पानी पहुंचा दीजिएगा। वरना आप एक एक आदमी को पास पानी लेकर घूमेंगे तो ये लोग फिर यूं समझ लेंगे जैसे हम करबला के मैदान में हैं और एक एक बूंद पानी की बड़ी जरूरत है। तो आप जरा सा माहौल बनाइए। मैं माहौल साजी के लिए फिर वही एक शेर पढ़ता हूँ, असद भाई भी मौजूद है। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। पानी मत क्या कर रहे हो आप लोग यार? पानी मत फेंको भाई, पानी मत फेंको। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। इधर देखो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। एक शेर मुझे याद
याद आ गया, चलो सुनाई देता हूं। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। बड़े बड़े मालदार लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मगर मुझे बताइए कोई हजरत हलीमा सादिया जैसा भी अमीर है? सुने किस लिए है वो अमीर। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तेरी तरह हलीमा तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह बेशक। में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। बोलिए आ गए। मैं अर्ज कर रहा था वो सहाबी हुजूर की बारगाह में कहते हैं हुजूर दो बातें हैं, दौरे जहालत की एक याद आती है तो हंसी आती है, दूसरी याद आती है तो रोना आता है। हुजूर ने फरमाया बयान करो वो दो कौन सी बातें हैं। सहाबी अर्ज करने लगे, दिल्ली वालों अब जरा गौर से मेरी गुफ्तगू सुन लो और इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ पैगाम आपको मिलेगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया बयान करो कौन सी दो बातें। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक बात तो ये कि जब हम दौरे जिहालत के अंदर सफर पे निकलते थे तो आटे के बुत बना लिया करते थे। किस चीज के? भाई साहब कुछ पैसे ले लो यार, बैठ जाओ। अब यार पानी मत लाना कोई खुदा के लिए, ऐसा मत करो, सुन लो थोड़ी देर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब हम दौरे जिहालत के अंदर, ए भैया ओ कौन सी जबान में समझाऊं यार आपको, कह रहा हूं पानी मत दो। एक मिनट नहीं होता यार, माहौल खराब कर देते हो, क्या अजीब बात है। और आप लोग भी तो सोचो, ऐसे टूट के पड़ रहे हो पानी पे जैसे कभी जिंदगी में पानी नहीं पिया आपने। वो फेंकने वाले जितने बेवकूफ है, पकड़ने वाले उनसे ज्यादा बेवकूफ हैं। पूरा आप महफिल को खराब कर रहे हैं यार, पानी पे ऐसे टूट के पड़ रहे हैं। अच्छी बात है यार, पानी नबी के सदक़े में मिल रहा है, पीजिए, लेकिन आप थोड़ी देर तो यार नबी का जिक्र सुन रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप करबला में हो कि आपका गला सूखा जा रहा है, परेशान ज्यादा हो रहे हो। चलिए चलिए चलिए, हाँ देखो हमारे ये तो आप देखो पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। क्या बात है। हाँ देखिए माशाल्लाह, आपने टीजर देख लिया, टीजर क्या अभी ट्रेलर नहीं है, टीजर है। उसके बाद में अभी पूरा सब कुछ बाकी है, सुनेंगे इंशाल्लाह। अब जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हुजूर ने फरमाया बताओ, सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह हम सफर पे निकलते थे
तो हम आटे के बुत बना लिया करते थे। किस चीज के? ताजदार मदीना वाली कायनात की बारगाह में अर्ज गुजार हुए आका आटे के बुत बना लिया करते थे, उनको लेकर निकला करते थे। हंसी इस बात पर आती है आका, ए ताजदार मदीना जब हम जाते थे तो रास्ते में उन्हीं बुतों की पूजा करते, परस्तिश करते, मगर जब भूख लगती तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खाना शुरू कर देते। कभी उसका हाथ तोड़ के पका लिया, कभी उसकी गर्दन को तोड़ के पका लिया। कहते आका हम इस तरह से उस बुत को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे। या रसूल अल्लाह हंसी आती है, हम कैसे थे, हम कैसे थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी मिली तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी ने इज्जतें अता कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मजीद मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जरा दूसरी बात बयान करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबी अर्ज करने लगे, आका अब दूसरी बात ऐसी है उसको याद करते हैं तो रोना आता है। मेरे आका ने फरमाया बताओ क्या है? अर्ज करने लगे, आका हम इतने बड़े जाहिल थे कि अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दबा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं आका आज भी ये बात याद आती है, बड़ा रोना आता है, आंखें अश्कों से भर जाती है। या रसूल अल्लाह बड़ा दुख, बड़ा अफसोस होता है। आका क्या अल्लाह हमें मुआफ फरमा देगा? मेरे आका ने फरमाया सुनो, जब तक तुमने कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त जो भी गुनाह किए, कलमा पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। अजीजा ने गिरामी वकार, ये तो मुस्तफा ने आकर बेटी को बचाया है जो अपने हाथों से दबाया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन पर अमल करने वाले बने, बेटी को प्यार करने लगे, बेटी से मोहब्बत करने लगे, बेटी को इज्जत देने लगे। मगर आओ जरा आगे बढ़ो। अब आपसे कोई कह सकता है कि जनाबे वाला आप कहते हो बेटी को मुस्तफा ने बचाया, ठीक है, मगर पढ़ाने का नारा तो हमारा है। भाई कोई कह सकता है कि पढ़ाने का नारा तो हमारा है, तालीम का नारा तो हमारा है। नहीं मेरे प्यारो, बात वहां से शुरू करो जब मर्द भी तालीम से दूर थे। औरतों का तो छोड़िए, तसव्वुर ही नहीं था तालीम का। मर्दों की हालत ये थी कि वो तालीम से दूर थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे आका ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या है बोलो? तो इल्म की अहमियत को मुस्तफा ने बढ़ाया, बेटियों को पढ़ाने का हुक्म भी आका ने दिया। मगर अजीजा ने गिरामी वकार आज के हालात में इसको समझने की कोशिश करें। ताजदारे मदीना ने तालीम का हुक्म दिया, इस्लाम ने तालीम से नहीं रोका। इस्लाम तो बेगैरती से रोकता है, बेहयाई से रोकता है, इस्लाम तो बेपर्दगी से रोकता है। इस्लाम तालीम से नहीं रोकता बेटी को। इस्लाम कहता है तेरी बेटी तालीम तो हासिल करे मगर हया का दामन न छूटने पाए। याद रखना, ये जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्रियां मिल रही हैं, ये डिग्रियां अपनी बच्चियों को देना, मगर एक बात याद रखना, इन डिग्रियों से पहले एक डिग्री अपनी बच्ची के हाथ में दे देना। डॉक्टर की डिग्री बाद में, इंजीनियर की डिग्री बाद में, एडवोकेट की डिग्री बाद में, सारी डिग्रियां बाद में, सबसे पहले उसे कनीज़े फातिमा की डिग्री उसके हाथ में दे देना।
सारी डिग्रियां बाद में, सबसे पहले कनीज़े फातिमा की डिग्री दे देना। और याद रखना, अगर उसके पास कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो एडवोकेट की डिग्री किसी काम की नहीं, उसमें आग लगा दे। अगर उसके पास कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो इंजीनियर की डिग्री आग लगाने के काबिल है। अगर उसके पास में कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो डॉक्टर की डिग्री किसी लायक नहीं। इसलिए जब तक वो कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी तब तक वो इस्लाम के खिलाफ ही बोलेगी। इस्लाम उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस खुले माहौल में भेजा उसने सर से दुपट्टे को निकाला, बारीक दुपट्टा था उसे भी मफरल बना लिया। बेगैरती का जनाजा तो उस दिन उठ गया। बाप घर के अंदर बैठा था, बेटी जब स्कूल से आई थी उसका दुपट्टा उसके कांधे पे पड़ा था। उस वक्त में उस बाप की गैरत का क्या हुआ? वो बाप मर क्यों ना गया? जिस वक्त में उसकी बेटी घर के अंदर आई उसका दुपट्टा उसके सीने पे भी नहीं था। ऐसी सूरत के अंदर उस बाप को क्यों गैरत नहीं आई? अजीजा ने गिरामी वकार, याद रखना, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी बेटियों को आवारा फिराओ। इस्लाम इजाजत नहीं देता तुम अपनी बेटियों को यूं बाल खोल के बाजारों में सड़कों पे फिरने दो। आओ सुनो आका का फरमान सुनो। आपके मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर की औरत बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, गौर से सुनना, गौर से, और इसको अपने दिल में महफूज करके लेके जाना। ताजदार मदीना ने फरमाया, जिसके घर की औरत बेपर्दा घूमती है, बाजार में, मार्केट में, स्कूल कॉलेज में, सुनियो जवानों गौर से सुनो, आका ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो दय्यूस है। दय्यूस है। क्या है दय्यूस? आका ने फरमाया, दय्यूस पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अल्लाह, तुम जन्नत में जाने की बातें बाद में करना, इतनी सस्ती नहीं जन्नत के नबी की शरीयत को रोनते जाओ और जन्नत के हकदार भी बन जाओ। इतनी सस्ती नहीं जन्नत के नबी की शरीयत को तुम पसे पुष्ट डाल दो और जन्नत के सबसे बड़े ठेकेदार तुम बन जाओ। याद रखना, गैरत, हया, क्या है हया? आज तो हालत ये है, असद इकबाल साहब बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, बड़ी अच्छी शायरी पढ़ते हैं, मैं आज के हालात बता रहा हूं। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। कितनी बच्चियां मुर्तद हुई, आपने कभी हिसाब लगाया? फितने इर्तिदाद, इसका अगर आपको खात्मा करना है तो एक ही वाहिद हल है, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखा दो, अपनी बच्चियों को सीरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ा दो। आज तंजीमें बन गई, तंजीमें मुस्लिम बच्चियों को निशाना बना रही हैं। वो तंजीमें ऊपर से फंडिंग हो रही है, जवान लड़के कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों पर इस मकसद के साथ भेजे जा रहे हैं कि जा और किसी मुसलमान की बेटी को अपने इश्क के चक्कर में फंसा। ये अलग बात है कि लोग लव जिहाद का ढोंग करके मुसलमान को निशाना बनाने लगे।
अबे याद रखो, सीरत मुस्तफा पढ़ो। जिस तरह आप अपने घर में आकर आधा घंटा मोबाइल चलाते हो ना, 1 घंटा मोबाइल चलाते हो, आपकी जिम्मेदारी है आप 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चों को बैठाकर उन्हें इस्लाम भी सिखाया करो, उन्हें मुस्तफा के फरामीन भी सुनाया करो। आपको अगर नहीं आते तो आप अपने करीबी उलमा से जुड़कर उनसे सुना करें, अपने इमाम से राब्ता करके सुना करें। आपके हाथ में मोबाइल है, अगर शौक है चलाने का तो इस मोबाइल में गंदगियां न चलाओ, बल्कि इस मोबाइल में उलमा के बयानात आते हैं वो सुनो। इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, इंशाअल्लाह वही जज्बा बेदार होगा, वो जज्बा जिस जज्बे इश्क की खातिर हजरत बिलाल हबशी ने तकलीफें बर्दाश्त की, हजरत यासिर ने, हजरत अम्मार ने, नबी के सहाबा ने तकलीफें बर्दाश्त की और इस्लाम के पौधे को हरा भरा किया। इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अपने आप को बदलो, तर्ज जिंदगानी को बदल डालो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अजीजान गिरामी वकार, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और मुझसे जो गलतियाँ हुई हो मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।